हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आपका मैथ सोल्व करूँगा। देखिए, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कौन सा एनसीईआरटी? एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे मेरे प्यारे साथियों। सीधे आपके दिमाग में घुसेगा, मैं आपको इस तरह से बताऊंगा और एक एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे साथियों, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ एकदम ख़त्म कर देंगे फुल सोल्यूशन के साथ। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो देखिए साथियों, हम कौन सा सोल्व करेंगे? 10वां वाला सोल्व करेंगे। देखिए, हमने 9 तक सोल्व कर दिया। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या ना, दर्शाइए कि A1, A2 डॉट डॉट AN डॉट 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 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। देखिए, पहला दिया है AN बराबर 3 + 4n, दूसरा दिया है AN बराबर 9 - 5n। अब फिर देखिए नीचे कह रहा है साथ ही प्रत्येक स्थिति में, देखिए प्रत्येक स्थिति में कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हल। देखिए कौन सा सोल्व करेंगे हम? पहले देखिए पहला वाला सोल्व करते हैं। कौन सा पहला वाला? लिख लीजिए। क्या दिया है आपका? AN बराबर में क्या दिया है? 3 + 4n दिया है। अब देखिए कह रहा देखिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी आपको क्या निकालना है? देखिए यानी ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है? S15। यानी कि देखिए कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखिए कह रहा है, पहले कह रहा है कि एक AP बनती है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक AP बनाना पड़ेगा। देखिए पहला वाला सोल्व करने, देखिए पहला वाला सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका दिया है AN का मान दिया है, यानी कि हमें क्या करना है? देखिए A1 A2 और क्या करना है? ऐसे देखिए A1 A2 और A3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिखेंगे मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि क्या करेंगे? मानेंगे। माना कि देखिए मानेंगे, माना कि n बराबर क्या करेंगे? माना कि n बराबर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, फिर ऐसे डॉट 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 ऐसे क्या करेंगे? हम मानेंगे। देखिए मान के, यानी देखिए AN का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखिए हमें एक AP बनाना है। क्या बनाना है? AP। तो देखिए ध्यान से देखिए AN और देखिए n के स्थान पे एक बार हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, ऐसे करके एक AP बनाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? पहला पद। तो यानी देखिए n के स्थान पे क्या मानेंगे? 1। तो देखिए अब हम रखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस देखिए यही वाला हम लिखेंगे। तो ये अब लिखेंगे इसे। अब देखिए n के स्थान पे हमने क्या रख दिया साथियों? 1। तो देखिए अब ये हो गया 1, यानी कि हमें क्या देखिए पहला पद ज्ञात करेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे से करके एक AP बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब फिर देखिए 4 इंटू देखिए n के स्थान पे क्या रखेंगे? हमने क्या माना? पहले माना कि n बराबर 1 रखने पर। तो देखिए अब क्या रख देंगे? यहाँ पे 1 रख देंगे। तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 × 9 4 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 3 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 7। अब देखिए पहला पद क्या आ गया आपका? 7 आ गया। देखिए पहला पद निकल के आ गया। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? देखिए दूसरा वाला। अब दूसरा पद ज्ञात कर लीजिए। देखिए दूसरा पद निकालेंगे तो A2 क्या करेंगे? देखिए अब देखिए माना कि n बराबर एक बार हमने क्या रखा? 1 रखा। अब देखिए n बराबर एक बार क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। n के स्थान पे क्या रखेंगे? 2। तो ये आपका अब हम निकाल लीजिए। देखिए A2 यानी दूसरा पद, ये हो जाएगा 3 प्लस के क्या हो जाएगा? 4 इंटू n के स्थान क्या रखेंगे? 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो क्या? 8 3 11 हो जाएगा। A2 यानी दूसरा पद क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए तीसरा पद ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए? तीसरा पद, यानी देखिए A3 ज्ञात करेंगे तो क्या होता है? देखिए फार्मूला, इसी फार्मूले में हम रखेंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू n के स्थान पे रखेंगे 3। तो इसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 3 12 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो देखिए 12 3 क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। यानी कि A3 आ जाएगा। ऐसे करके आप A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे बहुत सारे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक तरह से आपका, देखिए अब मैं आपको बगल में दिखा, देखिए एक तरह से आप देखेंगे तो आपका एक AP प्राप्त होगा।
एपी में एपी का मतलब होता है एक सूची प्राप्त होगा, क्या होगा, एपी, एपी निकल के आ जाएगा। देखिए ए1, ए1 का मान कितना आ गया, यानी क्या आ गया आपका 7, क्या आ गया आपका 7 कॉमा फिर क्या है 11, क्या आ गया 11 कॉमा फिर क्या आया आपका 15 आ गया। ऐसे कॉमा डॉट 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 ऐसे बहुत सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। यही कह रहा है एक एपी बनती है, तो एपी हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से ए का मान और डी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ए का मान बोले तो देखिए ये ए1 होता है, ये ए2 और ए3। तो देखिए ए1, ए बोले तो प्रथम पद कितना आ गया आपका 7, यानी ए का मान क्या गया 7। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, डी का मान, क्या निकालना, डी का मान। डी का मान कैसे निकाला जाता है हमने आपको बताया, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी 11 में से किसको घटाना है, 7 को। 11 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, यानी डी का मान क्या आ जाएगा 4। अब देखिए ए का मान डी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है कि कह रहा है प्रथम 51 पदों का योग, यानी ध्यान से देखिए कह रहा है कि प्रथम, देखिए कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी कि क्या ज्ञात करना है, एस 15। देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, n/2 योग का मतलब होता है कि एसएन, n/2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2a हो जाएगा, फिर प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा डी, इसी में रख दीजिए। अब देखिए यानी 15 पदों का योग आ जाएगा। n का मान देखिए, यानी देखिए आप जानते होंगे एसएन का मतलब होता है क्या योग। अब देखिए n के स्थान पे क्या आपको 15, तो यहाँ पर रख देंगे 15 बटा क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 15/2। अभी हो जाएगा 15/2। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना है 7, तो 7 रख दीजिए, फिर प्लस एन का मान कितना है 15, तो 15 रख दीजिए, फिर -1 हो जाएगा, फिर इंटू डी का मान कितना है, देखिए डी का मान 4, तो यहाँ रख देंगे 4। अब इसी को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, ये क्या है 15/2, तो 15/2 कर लीजिए। फिर देखिए अब इसे सॉल्व करिए, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अभी फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 15 में से 1 घटा दीजिए, क्या बचेगा आपका 14। अब 14 का गुणा क्या करिए 4 में कर लीजिए। देखिए 14 का गुणा हम किस में करते हैं 4 में, तो देखिए हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 1 4 1 5, यानी 14 चौका 56 होता है, क्या होता है 56, क्या आ जाएगा 56। अब ध्यान से देखिए, अभी हो जाएगा 15/2। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए 6 4 10, 10 का 0 हो जाएगा हासिल 1, 5 1 6, 6 1 7, यानी 70 आ जाएगा। अब इसे देखिए ये क्या है बड़े ब्रैकेट में, तो इसे बाहर कर लो, तो हो जाएगा 15/2 इंटू हो जाएगा 70। अब देखिए 2 से 70 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 35 बार में। तो ये देखिए आप कर लीजिएगा 15 गुणे में क्या हो जाएगा आपको 35। आप देखिए 15 का गुणा 35 में कर लीजिए, देखिए मैं बगल में कर रहा हूँ, 35 का गुणा 15 में करें। आपको एक एक चीज़ एकदम बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। देखिए 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, देखिए 5 दे 15, 15 2 17, और फिर 5 1 5, फिर हो जाएगा 3 1 3, इसे कर लीजिए हो जाएगा 5 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, यानी क्या आ जाएगा 525 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500, देखिए 525। अब देखिए क्या हो गया 15, देखिए यानी 15 पदों का योग क्या आ गया, देखिए 15 पदों का योग कितना आ गया आपका 525। ये देखिए आपका आंसर है, क्या है साथियों, ये आपका आंसर। देखिए आपका 10वें का पहला वाला सॉल्व हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे देखिए हमने 10वें का पहला वाला हमने सॉल्व किया था, सेम टू सेम उसी तरह 10वें का दूसरा भी होगा एकदम सेम उसी तरह, बस इसमें क्या थोड़ा अंक बदला हुआ है बस, और होगा हाल एकदम सेम उसी तरह। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 10वें का दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हल में, देखिए 10वें का दूसरा क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें भी वही करना है कि देखिए प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यानी ध्यान से देखना, कह रहा है हमको एक एपी बनाना है। क्या बनाना है, एक एपी बनाएंगे। तो देखिए माना कि n बराबर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, इसे डॉट 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 आप एक क्या बना लेंगे हम एपी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें एक एपी बनाना है, यानी सूची प्राप्त करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका दूसरा वाला दिया है, क्या दिया है an बराबर में क्या दिया 9 -
5n दिया है, 9 - 5n। अब देखिए यानी देखिए हमें क्या करना है, ए वन का मतलब होता है कि पहला पद ज्ञात करना है। A1 A2 ऐसे हम देखिए A1 A2 और A3 A4 ऐसे करके ज्ञात कर लेंगे। A1 ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 इंटू देखिए n के माना कि n बराबर एक बार क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो यहाँ रख दिए एक। अब फिर इसे कर लीजिए, हो जाएगा 9 - 5 51 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी A1 का मान क्या आ जाएगा आपका 4, A1 का मान आ गया 4। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, A2 ज्ञात कर लेंगे। A2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 9 - 5 इंटू n के स्थान पर आप देखिए एक बेरी n बराबर हमने क्या रखा, एक। अब क्या रखेंगे, n बराबर 2, तो यहाँ रख देंगे 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 माइनस, अब देखिए 5 दूनी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। आप देखिए घटा दीजिए, आप ध्यान से देखिएगा 9 में से 10 नहीं जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, -1, यानी A2 का मान क्या आ जाएगा, -1, क्या आ जाएगा, -1। अब ऐसे ही A3 याद कर लीजिए, A3 याद करेंगे तो हो जाएगा 9, यही लिखेंगे सेम, 9 - 5 इंटू n के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 3, एक बार 3 मानेंगे, तो इसे सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 - 5 क्या 15। आप देखिए घटा दीजिए, अब देखिए 15 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, -6, क्या बचेगा, -6, यानी A3 कितना आ जाएगा आपको, -6। अब देखिए ऐसे ही क्या बना आपका, एक AP बन जाएगा। आप देखिए अब देखिए ऐसे A4 A5 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, तो बस करिए इतना ही हम ज्ञात कर लेंगे, जितने का जरूरत है। अब एक क्या बन गया आपका AP। अब देखिए AP क्या बना, A1 यानी क्या आ गया आपका 4, A2 कितना आ गया आपका -1, क्या आ गया -1, और A3 क्या आ गया आपका -6। अब ये इसे काम करके डॉट डॉट कर दीजिए, यानी ये A1 ये A2 और ये A3। अब देखिए A का मान, A बोले तो प्रथम पद कितना है 4, और देखिए अब D ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, D का मान क्या होगा, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो, यानी देखिए -1 में से हमें किसको घटाना है, आपको 4 को घटाना है, तो घटा दीजिए, तो D का मान क्या आ जाएगा, देखिए -1 - 4 -5, D का मान क्या आ जाएगा आपका -5। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है कि देखिए प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम 15 पदों का योग, तो देखिए मैं आपको बगल में निकाला, देखिए क्या करना है, देखिए यानी कि S15, देखिए 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे n/2, और फिर देखिए ये आपका फार्मूला n/2 हो जाएगा, और क्या होता है फार्मूला 2a और प्लस में n - 1 इंटू में क्या होता है d, ये होता है सूत्र। अब रख दी, देखिए n के स्थान क्या है 15, तो यहाँ रखेंगे 15 माइनस के अधिक 15/2, और फिर हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 4, यहाँ रख देंगे 4, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब n का मान 15 -1 इंटू d का मान क्या है -5, तो यहाँ रख देंगे -5। अब इसी को क्या करना है, सोल्व करना है, ये हो जाएगा 15/2, इसे करिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है, अब देखिए 15 में से, ध्यान देखिए 15 में से एक घटा देंगे, क्या बच जाएगा आपका 14 का गुणा हमें 5 में करना है, तो देखिए 14 पंचे 70, क्या आ जाएगा आपका, देखिए -70, क्या आ जाएगा -70 आ जाएगा। देखिए क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 15/2। अब देखिए अब ये हो जाएगा 8, अब देखिए ये क्या प्लस -70, इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 15/2। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए 70 में से हमें 8 को घटा देना है, क्या करना है 8 को घटाएंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपका, देखिए 62 आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए 70 में से हमें 8 को घटाना है, देखिए घटा दीजिए ऐसे, एक हासिल किया 10 में 60 गया 2, यहाँ कितना था 6, यानी कितना आ जाएगा आपका -62 आएगा। क्यों माइनस के, देखिए बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ हो जाएगा -62। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 15/2 और इंटू क्या है माइनस, तो -62 कर लीजिए। अब देखिए 2 से ये 62 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा आपका 31 दूना 62। अभी आ जाएगा यानी कि 15 गुणे में क्या आ जाएगा -31, क्या आ जाएगा -31। अब ध्यान से देखिएगा 15 का गुणा में 31 में करना है, देखिए यहाँ करते हैं
31 में हमें 15 का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, फिर ये हो जाएगा 1 3 एकम 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 3 1 4। अब देखिए क्या प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस के 465, क्या आ जाएगा, माइनस के 465, यानी देखिए 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना आ गया आपका, 15 पदों का योग आ गया माइनस के कितना गया, माइनस के 465 आ गया। देखिए आपका 10वें का दूसरा भी क्या हो गया साथियों, सोल्व हो गया। देखिए हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम सीधे आपके दिमाग में घुस रहा होगा मेरे साथियों। तो देखिए साथियों, अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, 11वां वाला सोल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। मैथ को एकदम समझ लीजिए, एकदम कुछ समझे ही मत, बस आप ध्यान से फोकस से पढ़िए साथियों, और ध्यान से देखिए। मैं 11वां वाला सोल्व कर रहा हूँ साथियों। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न। पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों। कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4, देखिए 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है। देखिए फिर कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तीसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, तो ध्यान से देखिए। पहले हम लिखेंगे हल में दिया है, जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो चीज दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आपका दिया है कि यदि किसी एपी के, देखिए कह रहे यदि किसी एपी के n पदों का योग, यानी ध्यान से देखिए n पदों का योग बोले तो Sn आपका कितना दिया है, आपका 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, ये दिया। अब फिर ये कह रहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात यशवन क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, ये यशवन क्या निकालना है, यशवन ज्ञात करना है। और फिर देखिए, और फिर कह रहा है देखिए प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 2 पद यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यश2 भी ज्ञात करना है। योग का मतलब जोड़। देखिए ये भी हो गया आपका पद, यानी कि आपका क्या हो गया, यशवन। अब ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा है देखिए प्रथम पद अर्थात यशवन ज्ञात करना है। फिर क्या, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। फिर कह रहा है देखिए तीसरा पद क्या है। अब तीसरा पद बोले तो क्या रहे दूसरा पद, कह रहा है दूसरा पद बोले तो A2 क्या ज्ञात करना है, A2 पद का मतलब होता है AN से लिखते हैं पदों की संख्या को। अब फिर क्या, इसी प्रकार तीसरा पद भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तीसरा पद। फिर कह रहा है 10वें और 10वां पद भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। ये देखिए इतना ढेर सारा पूछा है। फिर देखिए कह रहा है और 90वें पद ज्ञात कीजिए, यानी क्या ज्ञात करना है, SN भी ज्ञात करना है। 90वें पद मतलब SN भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए इतना चीज आप किसमें पूछा है। देखिए हम क्या करेंगे, सबको एकदम बारीकी से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, S1 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, S1। तो ध्यान से देखिए ये आपका फार्मूला है, इसी पे रख के ज्ञात कर देंगे। S1 देखिए यानी कि SN n के स्थान पे क्या दिया आपका 1। तो देखिए ध्यान से हमें क्या निकालना है, S1, तो बराबर कर लेंगे। अब ये फार्मूला इसी में हम रख देंगे। देखिए क्या है आपका, देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू देखिए n का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ रख देंगे 1। फिर क्या जाएगा माइनस। अब देखिए n का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका S1 निकालेंगे। देखिए ध्यान से ये हो जाएगा, देखिए 4 का गुणा 1 में करिए तो 4 एकम 4, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 4 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या आएगा 3, यानी देखिए S1 का मान कितना आ गया 3। देखिए S1 का मान निकल के आ गया, ये रहा आपका S1 का मान, ये आंसर S1 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, यानी कि देखिए S2 यानी कि दूसरा पद ज्ञात करना है। यानी देखिए S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग। तो अब 2 पदों का योग ज्ञात करना है, तो देखिए क्या था फॉर्मूला, इसी में हम रखेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू n का मान कितना है 2, तो यहाँ रखेंगे 2, फिर माइनस। अब देखिए n है तो n का स्थान में 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। हमें उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा साथियों।
अब देखिए इसका गुणा इसमें करिए, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब घटा दीजिए, 8 में से 4 जगह क्या आएगा 4, यानी कि S2 यानी दो पदों का योग, दो पदों का योग कितना आ गया 4 आ गया। देखिए आपका दूसरा पद भी निकल के आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है देखिए A2 का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, देखिए दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा पद। तो ध्यान से देखिए दूसरा पद कैसे हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये A2 है तो लिख दीजिए यहाँ पे A2, क्या लिखेंगे A2, लिख दीजिए A2 दूसरा पद। देखिए हमें क्या करना है, दूसरा पद। अब देखिए जैसे मैं आपको समझाया था, याद करिए दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, होता है साथियों ऐसे करते हैं, ए प्लस में दो में से क्या करते हैं, दो में से एक अंक कम कर देते थे तो क्या आता था, डी आता था। ऐसे ही यदि हमको तीसरा पद ज्ञात करना था तो क्या करते थे, जैसे ए प्लस करके अब दो, देखिए 3 था, 3 में से एक अंक कम कर देते तो ऐसे 2D लिखते थे। तो ऐसे ही सेम देखिए दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, S1 देखिए दिख रहा है, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए S2 में से, ध्यान से देखिए S2 में से S1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, देखिए यानी दूसरा पद ज्ञात करने के लिए देखिए S2 में से किसको हम घटाएंगे, S1 को। किसको घटाएंगे, S1 को घटा देंगे तो आपका दूसरा पद निकल के आ जाएगा। देखिए S2 का मान कितना है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4, फिर माइनस, अब S1 का मान कितना है आपका 3, यहाँ रख दीजिए 3। अब देखिए A2 का मान निकल के आ जाएगा, A2 यानी कि दूसरा पद। अब 4 में से आप 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी A2 का मान कितना आ गया आपका, देखिए A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब फिर कह रहा है देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, A3 बोले तो तीसरा पद निकालना है। तो देखिए ध्यान से तीसरा पद कैसे हम निकालेंगे, देखिए A3 ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। अब जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा सा ध्यान दिए। अब A3 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी कि देखिए हम क्या करेंगे, S3 में से किसको करेंगे, S3 में से किसको घटाएंगे, S2 को किसको घटाएंगे, S2 को। देखिए S3 देखिए तीसरा पद ज्ञात करना है तो ये यानी कि तीसरे देखिए S3 में से किसको घटाएंगे, S2 को घटाएंगे। अब देखिए S3 का मान हमें पता होना चाहिए, तो देखिए S3 का मान कैसे हम निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिए ये आपको फार्मूला पता है। जैसे देखिए हमने क्या किया, S1 ज्ञात किया, S2 ज्ञात किया, ऐसे ही हम क्या करेंगे S3 निकाल लेंगे। तो कैसे, देखिए इसी फार्मूले में रखेंगे, देखिए किस में रखेंगे, इसी में। तो देखिए हम रख देते हैं, तो हमें देखिए S3 निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 इंटू, क्या हो जाएगा 4 इंटू, अब n का मान कितना है, देखिए n का मान कितना है 4, नहीं सॉरी देखिए n का मान कितना है 3, तो हम रख देंगे 3। और फिर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देखिए फिर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर ये n, अब n स्क्वायर, तो n का मान कितना है 3, तो यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब फिर क्या है, माइनस, क्या है माइनस है तो माइनस। अब S2 का मान देखिए दिया है 4, तो यहाँ रख दीजिए 4। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब फिर माइनस, अब देखिए किसका, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस वाले को जोड़ लो और प्लस प्लस को, देखिए ध्यान से ये क्या है आपका 12 है तो 12 कर लीजिए। अब देखिए माइनस के 9 और माइनस के 4 जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9 4, देखिए 9 4 13, क्या हो जाएगा 13। अब A3, अब 12 में से 13 तो घटेगा नहीं, तो हम ध्यान से देखिएगा साथियों क्या करते हैं, देखिए 13 में से 12 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, यानी A3 बोले तो तीसरा पद कितना आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 1। अब देखिए तीसरा पद भी आपका निकल के आ गया, देखिए S1 भी आ गया, S2 भी आ गया, और देखिए और A2 भी आ गया, और A3 भी आ गया आपका, देखिए ये निकल के आ गया। अब देखिए S1 ज्ञात किया है, और S2 और देखिए A2 और A3 भी निकाल लिया। अब क्या ज्ञात करना है, 10वां पद, क्या निकालना है, 10वां पद। देखिए 10वां पद कैसे निकालेंगे, ज्ञात करना है, देखिए A3 हो गया, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद, क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो देखिए 10वां पद कैसे हम निकालते हैं, देखिए 10वां पद ज्ञात करने का, यानी S, देखिए S 10 में से किसको माइनस करना है, S 9 को हम घटाएंगे। तो देखिए हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें, यानी कि देखिए 10वां पद पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा, फिर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 9वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए हम क्या करते हैं, 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखा रहे हैं।
यानी हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो देखिए 10वां पद ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू एन, एन के स्थान पे क्या रखेंगे 10, तो यहाँ रख दिए 10, फिर माइनस एन, एन के स्थान क्या रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से ये हो जाएगा 4 धम्मा क्या, 4 धम्मा 40 माइनस 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, देखिए 100 में से 40 जाएगा क्या आएगा माइनस के 60 आ जाएगा, यानी कि 10वां पद कितना आ गया आपका माइनस के 60 आ गया। अब देखिए 9वां पद निकाल लीजिए, क्या निकालिए S9 यानी 9वां पद, 9वां पद निकालेंगे क्या हो जाएगा 4, फिर इंटू एन, एन के स्थान क्या रखेंगे 9, तो 9, फिर माइनस अब एन के स्थान क्या रखेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, तो कर लीजिए ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4, 4 9, देखिए 4, देखिए 4 9 कितना होता है 36, देखिए आपको तो टेबल आता है, देखिए 4, देखिए 4 9 36 हो गया, फिर माइनस 9 का स्क्वायर 81, यहाँ 81 हो गया। अब देखिए 81 में से 36 को घटा दीजिए, बड़े वाला में छोटे वाले को, देखिए ये हो जाएगा 81 में से हम किसको घटा रहे 36 को, एक हासिल ले 11, 11 में से आपका अच्छा जाए क्या आएगा 5, यहाँ कितने आपका कितना बचा 7, 7 में से आपका 3 जगह क्या आएगा आपका 4, यानी बड़े वाले कितनी क्या माइनस, तो यानी माइनस के 45 है, क्या आएगा माइनस के 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के 45। अब देखिए हो जाएगा S9, यानी ये आ गया 9 पदों का योग। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए 10वां पद निकालना है, क्या निकालना है 10वां पद, तो हमें देखिए 10वां पद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा S10 माइनस के S9। अब रख दीजिए, देखिए 10 पदों का योग, 10 पदों का योग हमने कितना निकाला माइनस के क्या निकाला था माइनस के 60, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 60 रखेंगे। अब फिर करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर देखिए आप देखिए 9 पदों का योग, 9 पदों का योग क्या है आपका माइनस के 45, तो कर लीजिएगा माइनस के 45 कर लीजिए। अब इसे कर लीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 60 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा प्लस के 45। अब इसे कर लीजिए, देखिए माइनस 60 और प्लस के 45, 60 में से 45 घटाएंगे तो क्या आएगा 15, क्या आएगा 15 आएगा। और बड़े बड़े चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिए, यानी 10 पदों का योग। देखिए 10वां पद क्या आ जाएगा आपका माइनस के कितना आ जाएगा माइनस के 15। ये देखिए आपका 10वां पद भी आ गया। अब देखिए आगे क्या रहा है कि SN ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखिए निकाल लीजिए, देखिए हमने देखिए S1 ज्ञात कर लिया, S2 और A2 और A3, और देखिए आपका 10वां पद भी ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है आपको SN ज्ञात करना है। तो आपको देखिए SN ज्ञात करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते थे, जैसे हमें दूसरा पद निकालना होता था तो क्या करते थे A2 में से क्या करते थे A प्लस के देखिए 2 में से एक अंक कम करते तो D आता था। ऐसे हम तीसरा पद ज्ञात करते थे तो क्या करते थे ऐसे A2, अब देखिए प्लस में, अब देखिए 3 में से एक अंक कम करते थे तो क्या था 2D आता था। ऐसे ही हम क्या करेंगे SN यानी कि योग ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए SN यानी कि SN में से किसको हम घटाएंगे, देखिए S-1 को एक अंक क्या करेंगे कम कर देंगे। देखिए n में से, देखिए SN में से एक अंक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी घटाना चिन्ह यानी -1 हो जाएगा। अब इसी में रखिए, क्या करिए अब इसी में रख दीजिए। हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आएगा कैसे हुआ। देखिए SN में से एक अंक कम कर दिया, जैसे हमको जैसे A2 ज्ञात करते थे तो एक अंक कम कर देते, A3 ज्ञात करते थे तो हम क्या करते थे एक अंक कम करते। तो ऐसे इसमें भी SN ज्ञात करेंगे तो SN में से एक अंक कम कर देंगे। अब देखिए SN का मान देखिए कितना दिया, देखिए SN का मान कितना दिया आपका 4n माइनस n स्क्वायर, तो रख दीजिए 4n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर ध्यान से देखिए, अब ये क्या है माइनस, तो माइनस कर लीजिए। अब देखिए SN, अब ध्यान से देखिए यहाँ करिएगा, देखिए ये हो जाएगा बड़ा, यहाँ क्योंकि माइनस है। अब देखिए SN का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका SN। अब देखिए SN का मान क्या है आपका 4, तो यहाँ पर रख देंगे, क्या रखेंगे 4। अब देखिए n का मान देखिए क्या है, देखिए ध्यान से देखिए n के स्थान पे क्या दिया है आपका, देखिए n के स्थान, देखिए ध्यान से देखिएगा ये पूरा क्या है, ये पूरा n का मान है। किसका मान है साथियों आपका n का मान, किसका मान है n-1 जो है n का मान है, किसका मान है n का मान। तो देखिए n के स्थान पे हम यही रखेंगे, क्या रखेंगे n-1 रख देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर क्या हो जाएगा क्या माइनस, तो यहाँ कर लीजिए माइनस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा अब क्या n स्क्वायर यानी n के स्थान पे यही हम रखेंगे क्या n-1। ये पूरा जो है किसका मान है साथियों आपका n का मान है, किसका मान है n का मान। तो हमने क्या रखेंगे यहाँ रख देंगे n-1
अब देखिए स्क्वायर है तो कर लीजिएगा स्क्वायर, स्क्वायर है तो हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब इसी को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर फिर माइनस। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा n में करेंगे तो क्या आएगा 4n, फिर क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4, अभी हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है, n माइनस 1 का होल स्क्वायर बोले तो मैं आपको यहाँ बगल में दिखा रहा हूँ, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये क्या होगा, खुलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है। अब देखिए ए के स्थान पे क्या है आपका n है और बी के स्थान क्या है 1, तो इसी को खोल दीजिए। तो खोलते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए अब क्या है देखिए ए स्क्वायर बोले तो n का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब फिर क्या करें माइनस 2 इंटू ए बोले तो n इंटू बी बोले तो 1, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है, क्या करना है देखिए ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर फिर माइनस, इसी को करिए फिर 4n माइनस 4। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए इस ब्रैकेट को हमें हटाना, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस के एन स्क्वायर। अब फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 का गुणा n में करेंगे तो क्या आएगा 2n। अब देखिए 2n का गुणा 1 में करेंगे तो वही सेम 2n ही आएगा। तो अब इसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए इस बड़े ब्रैकेट में दिया है, इसको हमें हटाना है तो क्या करेंगे सब में चिन्हों का गुणा कर देंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस के 4n, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस के 4, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस के एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा प्लस के एन स्क्वायर। अब फिर ध्यान से देखिएगा, अब क्या किया हमने इसको कर लिया, देखिए माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, फिर देखिए ये क्या प्लस माइनस माइनस के 2n। अब ध्यान से देखिए इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए ये क्या है, देखिए प्लस के 4n और देखिए क्या माइनस के 4n, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब फिर देखिए माइनस के एन स्क्वायर और प्लस के एन स्क्वायर, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखिए क्या बचा, देखिए ये देखिए प्लस के 4 और प्लस के 4 1 क्या हो जाएगा आपका 5। अब फिर क्या सिर्फ क्या बचा माइनस के 2n बचा, क्या है माइनस के 2n, यानी कि देखिए एस एन का मान क्या आ जाएगा 5 माइनस के 2n आ जाएगा। ये देखिए आपका क्या हो गया साथियों, आपका एक ग्रावा भी क्या हो गया साथियों सॉल्व हो गया। साथियों में उम्मीद होगी कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।